कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 502000073358,170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। जीवन में सम्यक दर्शन का एक विशेष ही महत्व है। हमने ऐसा कई शास्त्रों में पढ़ा है, कई साधुओं के माध्यम से, मुनि महाराजों के मुख से की गई उच्चारण, वो ध्वनि, वो जिनवाणी, उनके माध्यम से भी हमने सुना है कि सम्यक दर्शन का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। किंतु मन में जिज्ञासा ये होती है, क्या ज्ञान का महत्व नहीं है? क्या सम्यक चारित्र का महत्व नहीं है? अगर है तो सम्यक दर्शन ही मुख्य क्यों है? तो महानुभाव, इसके लिए भी आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने बहुत सरलतावश हमारी इस जिज्ञासा का समाधान किया है। यह आचार्यों की एक असीम कृपा है, अनुकंपा है हमारे ऊपर। क्यों आज के समय में हमारे मन में जैसी ही जिज्ञासा आती है, उन जिज्ञासा को उन्होंने आज से 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 2,2500 वर्ष पहले ही जिज्ञासाओं का समाधान कर दिया। महानुभाव कुंदकुंद स्वामी जी ने 2 गाथाएं दी हैं। सम्यक दर्शन की मुख्यता क्यों है और सम्यक दर्शन को हम कैसे सुरक्षित रखें। अगर मुख्यता है तो क्या कारण है, और अगर शुद्ध रखनी है व्यवस्था को, अगर सम्यक दर्शन को शुद्ध रखना है तो क्या करना चाहिए, बहुत सरल शब्दों में आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी बता रहे हैं। 2 गाथाएं दी हैं। वो लिख रहे हैं, सम्विनासन्नाणं सच्चारित्तं नाहोदि नियमेण तोरणत्ते मज्जे समगुणु किट्ठमिदि जिनुदिट्ठम् कुतव कुलिंगी कुनाणी कुव्वेश कुशीले कुदंसण कुसत्थे कूणमित्ते सुनथुई थुई पंस। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नियम से नहीं होते। इसलिए रत्नत्रय में सम्यक दर्शन उत्कृष्ट है, ऐसा जिनदिट्ठम जिनेन्द्र देव ने कहा है। महानुभाव, सम्यक माने समीचीन, सच्ची, सच्चा। दर्शन माने श्रद्धा, देखना दर्शन है। समीचीन धर्म पे श्रद्धान करना कि सच्चा दर्शन हो गया, क्योंकि सच्चे पे श्रद्धान करना सच्चा दर्शन।
ये हमारे जो देव हैं उनको पहले हम देख लें, सम्यक दर्शन हम श्रद्धान करने से पहले देख लें कि वो सामने वाली वस्तु जिस पे हम श्रद्धान कर रहे हैं, वो सामग्री या वो व्यक्ति, वो विशेष जो है वो सच्चा भी है या नहीं है। अगर नहीं है तो जैसे पत्थर की नाव होती है ऐसे ही हम हो जाएंगे। हम उस नाव में बैठ कर के अपने जब भी जीवन की यात्रा करेंगे तो जैसे वो नाव डूब जाती है ऐसे हम डूब जाएंगे। इसीलिए हमें सम्यक दर्शन की विशेषता बताई है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा। सच्चे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जो भगवान हैं उन पे श्रद्धान करना। निर्गंत जो मुनि हैं, वीतरागी हैं, ऐसे उन मुनियों पर श्रद्धान करना, सच्चे शास्त्रों पे श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। तत्वों पर श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की अलग अलग आचार्य ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन अगर उनका तोड़ निकालें तो देखें सबको जोड़ करके तो वो एक ही निकलती है। हमारा सम्यक दर्शन कितना मजबूत है पहले हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन जैसे ही हो जाएगा, सम्यक दर्शन होते के साथ ही हमारा ज्ञान सारा का सारा सम्यक ज्ञान हो जाएगा। ये नियम है। जहाँ जहाँ गाय जाएगी वहाँ पूँछ भी जरूर जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है जहाँ पूँछ हो वहाँ गाय चली जाए, पूँछ को अलग भी किया जा सकता है। ऐसे ही ज्ञान सम्यक हो या ना हो, लेकिन सम्यक दर्शन हमारा सम्यक होना जरूरी है। जब तक दर्शन सच्चा नहीं होगा तब तक हमारा ज्ञान भी सच्चा नहीं होगा। जैसे ही सम्यक दर्शन होगा तो हमारा ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा और उसके बाद हमारा चारित्र भी सच्चा हो जाएगा। सम्यक दृष्टि का चारित्र भी विशेष होता है। वो अगर थोड़ा भी समय उसके पास बचा है तो वो उस समय का सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। नियम है, समय है चलो मंदिर में समायक करेंगे, मंदिर नहीं है घर में बैठ के समायक करेंगे। पैसा है भोग विलासता में जितनी ज़रूरत है उतना लगा दिए, बचा है तो धर्म ध्यान में लगाएंगे। ये नियम है। सम्यक दृष्टि अपने तन का, मन का, धन का, सब चीज़ों का उपयोग सम्यक में ही करेगा। लोग कहते हैं कि धर्मात्मा व्यक्ति सियाने ज़्यादा होते हैं, सियाने नहीं होते। भैया उनसे पूछा कि सियाने क्यों हैं? वो टटोलते बहुत हैं। भैया टटोलते नहीं है, सियाने नहीं है। इस व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को परखू कहते हैं। सम्यक दृष्टि व्यक्ति सब चीज़ों को देखता है, टटोलता है, तब जाकर के श्रद्धान करता है। पहले वो शास्त्र भी होगा, देखेगा, पूछेगा किसने रचा है, कब रचा है, कौन आचार्य हैं, क्या नाम है ग्रंथ का, कितनी गाथाएं हैं, प्रमाणिक है या नहीं है। अगर नहीं है तो भैया हम नहीं पढ़ रहे, हम वो छोड़ देगा। अगर वो व्रत भी धारण करेगा तो पहले पूछेगा व्रत का सार क्या है, कब का है, कौन कब करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, विधि क्या है, नियम क्या है और इनका प्रभाव क्या है। जब सारी जानकारी ले लेगा तब जाकर के वो व्रत धारण करेगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि मिथ्या क्रिया नहीं कर सकता। वो सब चीज़ों को देख लेता है। पहले देखने की क्रिया उसकी रहेगी, और जब वो देख लेगा, जान लेगा, तब जाकर के वो चारित्र में उतारेगा। ऐसा नहीं मुंह उठाया जो मन में आया कर लिया। सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक ज्ञान हो जाएगा और सम्यक चारित्र भी हो जाएगा, लेकिन विशेष सम्यक दर्शन है। आचार्य उमा स्वामी जी ने भी तत्वार सूत्र में 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि भावनाओं को पहले दिया। जब तक दर्शन विशुद्धि भावना नहीं होगी, दर्शन शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। 16 कारण भावना में कितनी भी कर लो आप भैयावती, कितना भी आप तप कर लो, त्याग कर लो, कितना भी आप अध्ययन कर लो, सब व्यर्थ है जब तक आपका सम्यक दर्शन मजबूत नहीं है। आज के समय में लोग शास्त्रों का अध्ययन खूब कर रहे हैं, लेकिन हमारा सम्यक दर्शन मजबूत है या नहीं है। 12-12 साल के कोर्स कर लिए, बड़े बड़े ग्रंथों की गाथाएं याद कर ली, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, मूलाचार, भगवती आराधना, मरण कंडिका, रत्नाकंड, शावकाचार,
6 डाला तत्वार सूत्र इष्टोपदेश दुनिया भर के ग्रंथ पर डाले, लेकिन दर्शन शुद्ध है या नहीं है। सम्यक दृष्टि को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो जैसे ही धर्म की क्रियाएं होती हैं उसमें अपने आप ही भाग ले लेता है। एक समय वो भी था जब नगर में साधु आते थे तो पूरा गांव या नगर दुकानें बंद हो गई हैं, पता चला कहाँ हैं, सब मुनि महाराज उनके साधु आए वहाँ गए हैं। एक समय वो भी था जब विधान हुआ करता था, दुकानें बंद हो जाया करती थी, अनुष्ठान होते थे, विधान होते थे, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव इत्यादि हुआ करते थे, तो पूरे गांव के गांव, नगर के नगर, दुकानों की दुकानें बंद हो जाया करती थी। लोगों के घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। 10 लक्षण पर्व, अष्टानी का पर्व, ऐसे पर्व आया करते थे तो लोग ऐसे उत्सव मनाया करते थे, हाथों पे मेहंदी लगाया करते थे, वस्त्र भी नए खरीदते थे, 10 दिन के नए वस्त्र, 10 दिन तक के लिए मेहंदी हाथों में लगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं महिला वर्ग ही, पुरुष भी। आज भी गुजरात में, राजस्थान में कई प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर आज भी 10 लक्षण पर्व में हाथों पे महिला भी पुरुष भी हाथ पैरों पे मेहंदी लगा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का पर्व आ रहा है, उत्सव आ रहा है। पंचकल्याण पर्व हुआ करता था, महोत्सव होता था, तो उसमें लोग बस घर से ये सोच लो, घर तो भूल जाया करते थे, घर तो है ही नहीं है 5 दिन के लिए, घर का त्याग, बस पंडाल में ही सोना है, पंडाल में ही रहना है, जहाँ पर भगवान है वहीं पर ही रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं बैठेंगे। एक और खाएंगे भी कितना, लोग कहते थे भैया खाने के लिए रुक रहे हो क्या, कहते नहीं हमारा तो भोजन का त्याग है, 5 दिन का तो हमारा व्रत है। मान बा सम्यक दृष्टि की भावनाएं कुछ अलग ही होती है, उसकी क्रियाएं अलग ही होती हैं, उसका उत्साह, उसका हर्ष, उसका उल्लास, उसकी उमंग कुछ अलग ही होती है। उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो धर्म ढूंढता है कि कैसे भी करके मुझे सही मायने में सच्चा धर्मात्मा मिल जाए, सही मायने में मुझे धर्म करने के लिए सही क्षेत्र मिल जाए, तो मैं बस अपना कल्याण कर लूँ। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पहले दर्शन विशुद्धि भावना, 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि भावना दी है, पहले दर्शन को शुद्ध करो। यहाँ आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा उसके बिना सम्यक ज्ञान भी नहीं हो सकता। और कितने भी व्रत उपवास कर लेना, पता नहीं कितने लोग हैं जिनके नमोकार के, 64 रिद्धि के, कर्म दहन के, और उसके साथ साथ पता नहीं कितने व्रत वो ज्ञान 25 के, अष्टमी के, 14 के, या फिर और भी 1200 शुद्धि के हैं, 40 शुद्धि के हैं, जो व्रत कर लिए, एक टाइम खा लिया। कुछ लोग ऐसे हैं कि भोजन पूरे दिन में एक बार ही करना है। कर लो कितना भी कर लो, ये सब तब बेकार है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तो बहुत कर लिया, लेकिन मंदिर में अभिषेक भी नहीं करते, पूजा भी नहीं करते, पाठ भी नहीं करते। पर्व के दिन आ गए, चलो भैया यात्रा करने चले गए, सम्मेद शिखर चले जाओ या फिर कहीं सिद्ध क्षेत्र पे चले जाओ, लेकिन सिद्ध क्षेत्र पे जा रहे हो उसका महत्व तब है जब आप अपने मंदिर में जा रहे हो। अपने मंदिर में जाते नहीं, बाहर के मंदिरों में जाकर के, दूर 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 के मंदिरों में जाकर के धर्म कर रहे हो, कहीं ना कहीं भी सम्यक दर्शन में कमी है। सम्यक दर्शन के कमी होने के कारण चारित्र भी मजबूत नहीं हो सकता, ये नियम है। सम्यक दृष्टि का श्रद्धान ही अलग होता है, उसके श्रद्धान की तो कहना ही क्या है। एक महिला थी, उसने अपने पति से कह दिया, सुनो हम आधा जीवन गुजार चुके, गरीबी के कारण अब सहन नहीं होता, भाग्यवान क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, मैंने सुना है राजा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दुखियों के दुख को हर लेता है, हमारे दुखों को भी हर लेंगे। मैंने सुना है राजा 1 घंटा देता है, 11 से 12 के समय में उसकी कोई सभा नहीं लगती, वो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर उपकार करने के लिए वो देता, 1 घंटा देता है। उसमें कोई भी व्यक्ति कितना भी गरीब हो, कितना भी दुखी हो, उनके कष्टों को दूर करता है। इसलिए एक काम करो, तुम राजा के पास चले जाओ। उनने कहा भाग्यवान, कहाँ हम गरीब, कहाँ वो राजा? कहने लगे नहीं, राजा तो वो पारसमणि है जिसके छूने से सोना, लोहा भी सोना बन जाता है। उसने कहा अच्छा, उसका पति बहुत सीधा साधा भोला वाला था। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो कोई बात नहीं।
वो राजा के पास चला गया और राजा के जो द्वारपाल थे उनसे कहने लगा कि मुझे राजा से मिलना है। उन्होंने कहा तू होता कौन है जो राजा से मिलेगा? उसने कहा नहीं, मेरी पत्नी ने कहा है कि राजा बहुत अच्छा है, दयालु है, कृपालु है, हम गरीब हैं, हमारे दुखों को हर लेगा, बस मुझे राजा से मिलने दो। उन्होंने कहा नहीं, भागो यहाँ से। उसने कहा भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा है, राजा के चरण से छूने दो, मेरा लोहा सोना बन जाएगा, मैं चला जाऊँगा। हंसने लगा। राजा के पास दया खा करके उसके सीधे भोलेपन पर दया आ गई तो वो द्वारपाल राजा के पास जाके कहने लगा महाराज कोई पागल आया है, वो कहने लगा कि राजा के दर्शन करा दो, उनके चरण से मेरा लोहा छुआ दो, सोना बन जाएगा। राजा ने कहा ठीक है, कोई गरीब होगा, बुला लो भैया, कोई बात नहीं। बुलाया। कहने लगे क्या बात है, क्यों आए हो? कहने लगे महाराज हे अन्नदाता, हे महाराज, हाथ जोड़ लिए। कहने लगा बस कुछ नहीं, मेरी पत्नी ने कहा था कि राजा के चरणों से लोहा लगा दो तो सोना बन जाता है, मेरा ये छोटा सा लोहे का टुकड़ा है, आपके चरण से छूना चाहता हूँ, सोना बन जाएगा, मैं चला जाऊँगा, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। सभा में बैठे हुए जो व्यक्ति थे सब हंसने लगे उसके सीधे भोलेपन पे, उसकी बात होगी कि किसी के चरण से सोना बनता है क्या, कोई लोहे का टुकड़ा? उसने राजा के पास गए, चरण छुए, चरण छूने के बाद लोहे को धो लिया, राजा के चरण धो लिए अच्छे से और उस लोहे के टुकड़े को राजा के चरणों से लगा दिया। वो जाने लगा, लोहे के टुकड़े को देखने लगा, वो तो लोहा ही रह गया, सोना तो बना ही नहीं। राजा ने कहा ठहरो, 500 स्वर्ण मुद्रा दे दी। कहने लगा सुनो तुम ये रख लो और इससे तुम अपना गुजारा कर लेना। सभा में बैठे द्वारी कहने लगे, दरबारी लोग कहने लगे क्यों सोना बना नहीं बना, बता, लोहे का टुकड़ा दिखा। देखा तो लोहे का टुकड़ा था। तो वो हंसने लगा, कहने लगा अरे तुम हंसते रहो, मेरी पत्नी ने कहा था कि राजा के चरणों से लोहा छू देना, सोना बन जाएगा, देखो लोहे का टुकड़ा ये रहा, सोना ये रहा, मेरा सोना तो बन गया, मेरा तो काम हो गया। महानुभाव, ऐसा श्रद्धान अगर हमारा हो जाए तो फिर कहना ही क्या। कहीं ना कहीं हमारे श्रद्धान में भी कमजोरी है, हमें अभी अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। भगवान के प्रति वो श्रद्धा बन नहीं पा रही। एक ऐसी व्यवस्था की गई है, कुछ पर्व आते हैं, अष्टानी का पर्व, 10 लक्षण पर्व इत्यादि, उन पर्वों में हमारी जब श्रद्धा कमजोर होने लगे, उस समय में साल के अंदर हर 2 महीने बाद एक पर्व आ जाता है। वो पर्व आकर के क्यों आते हैं पर्व? इन पर्वों के माध्यम से हमारी श्रद्धा मजबूत हो जाती है। उन पर्वों में हम अपनी जो श्रद्धा कमजोर हो रही है, उन श्रद्धा को उन पर्वों के माध्यम से मजबूत कर लेते हैं। जैसे पर्व से पहले उत्साह नहीं होता, जैसी पर्व आता है, एक त्यौहार आता है, एक पर्व आता है तो इतना उत्साह लेके आता है, घरों के अंदर मीठा बनना शुरू हो जाता है, आपस में बैठते हैं, बोलते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, बैठ कर के लड़ना झगड़ना, एक साथ फिर मीटिंग लेना, मीटिंग लेके सभाएं लगती हैं, सभा लगने के बाद फिर सजावट होती है, सजावट होने के बाद आपस में बैठेंगे, विधान करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, बोलना बैठना, भोजन की क्रिया क्यों होती है? बैठो, आपस में भोजन करो, अपने मन की बातें करो, धर्मात्मा धर्मात्मा से मिलो, जिससे कि धर्मात्मा धर्मात्मा से मिलेगा, धर्म की बातें करेगा, हमारा धर्म मजबूत होगा। ये श्रद्धान है। सम्यक दृष्टि का जितना श्रद्धान मजबूत होगा, उतना उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा, उसका चरित्र भी उतना उतना निखर के आता है। हम जब व्रत अनुष्ठान करते हैं तो उनके बाद हमारा मन करता है कोई व्रत ले लें, कोई नियम ले लें, कोई त्याग कर दें। महानुभाव, ये हमारे जीवन की क्रियाएं हैं। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग में रत्नात्रय धर्म में सबसे पहले हमें अपने जीवन में सम्यक दर्शन को मजबूत करना है। उसके साथ साथ दूसरी गाथा में दिया है, आचार्य भगवान ने बहुत सरल भाषा में बताया कि सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ काम हमें करने होंगे। कुतप, कुलिंगी, जो कुतप को धारण करने वाले हैं उनसे बचना होगा। जो कुलिंग माने मिथ्या दृष्टि साधु हैं उनसे बचना होगा। मिथ्या ज्ञानी जो
अनर्गल बोलने वाले हैं, अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार बोलते हैं, उनसे बचना होगा। मिथ्या व्रतों को धारण करने वाले व्यक्ति, उनसे बचें, क्योंकि वो तुम्हारे सम्यक दर्शन को अशुद्ध कर देंगे। अगर अपने सम्यक दर्शन की सुरक्षा करनी है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना हमने ये जान लिया कि मूर्तना तेरे धर्म नहीं हो सकता, मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकते, हमने सम्यक दर्शन को स्वीकार कर लिया, हम सम्यक ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं, सम्यक चारित्र हमने धारण कर लिया है, लेकिन सम्यक दर्शन को सुरक्षित करने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले किया, मिथ्या तप जो धारण करते हैं उनसे बचो। उसके साथ साथ जो कुलिंगी है, मिथ्या दृष्टि साधु जो है, उनसे बचो। उसके साथ साथ मिथ्या ज्ञान जो अपने मन की इच्छा से बोल देते हैं, जिनके ज्ञान में अभी सम्यक पना नहीं है, सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है, उस मिथ्या ज्ञानी से बचो। उसके साथ साथ मिथ्या व्रतों को धारण करने वाले उन लोगों से बचो। आपको लगेगा कि इसके व्रत देखो कितनी अच्छी साधना है, लेकिन साधना तो उसकी अच्छी है, रास्ता अच्छा नहीं है, वो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाएगा। अगर तुम उसके साथ रहोगे, धीरे धीरे तुम उसके व्रतों को धारण करोगे, धर्म को धारण करोगे, तुम्हारा सम्यक दर्शन छूट जाएगा और तुम्हारा मिथ्या दर्शन बढ़ जाएगा। इसलिए मिथ्याशील, जो मिथ्याशील है हमारा जो चारित्र है, उस चारित्र को छोड़ें। मिथ्या दर्शन, मिथ्या शास्त्र, उन शास्त्रों को पढ़ना छोड़ें और सही मायने में पहले हम उन क्रियाओं को सुधारें जो हम करते हैं। पता नहीं कितने ऐसे देवी देवता हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते डर के मारे। हम उस मिथ्यात को भी छोड़ ही नहीं पा रहे। जब तक नहीं छोड़ेंगे, अभी तो सासादन वाली मिश्र अवस्था है, मिले जुले परिणाम है। राम गए तो गंगा, गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, महावीर के पास महावीर भगवान की जय। ये भी मिले जुले परिणाम है। यहाँ पर अभी तुम्हारी एकता नहीं बन पा रही। जब तक तुम एक नाव में पैर नहीं रखोगे, तब तक आपकी नैया पार नहीं होगी। इसलिए मिथ्या दर्शन को भी छोड़ना पड़ेगा, मिथ्या शास्त्रों को भी छोड़ना पड़ेगा, और झूठे निमित्त जो हैं उनकी संस्तुति, उनकी स्तुति माने उनकी प्रशंसा करना, उनके गुणगान करना। एक प्रशंसा मन से होती है, एक प्रशंसा वचन से होती है। देख रहे हैं भैया, बाहर से मुंह से नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं, अंदर से तो कह रहे हैं भैया ये तो बेकार है, वहाँ जाते क्या व्यवस्था थी, वहाँ की क्या धर्मशालाएं हैं, वहाँ क्या अंदर ही अंदर ये क्या व्रत उपवास करना, वहाँ के व्रत उपवास में तो खाने को मिलता है, यहाँ तो बेकार है। इन सब चीज़ों से हमारा सम्यक दर्शन मलिन होता है। अन्य धर्मों की, मिथ्या धर्मों की प्रशंसा करने से, स्तुति करने से, नियम से सम्यक की हानि होगी। इसलिए अपने जीवन में सम्यक दर्शन को शुद्ध करें। सम्यक दर्शन शुद्ध कैसे होगा? जितना जितना सम्यक दृष्टियों की संगति प्राप्त करोगे, उतना उतना सम्यक दर्शन आपका शुद्ध होगा। अपने जीवन में जिन जीवों का कल्याण हुआ है, उन सबका श्रद्धान मजबूत था। तिरंचों में चाहे मेंढक हो, चाहे नेवला हो, चाहे सर्प हो, चाहे बानर हो, चाहे सियार हो, चाहे बैल हो, सूकर हो, जिन जीवों ने अपना कल्याण किया, उनको जाति स्मरण भी हो गया, तो भी पहले उनका सम्यक दर्शन मजबूत हुआ, फिर जाकर के उनका कल्याण हुआ। सतियों में जितनी भी सतियां हुई हैं, उन सतियों का दर्शन, सम्यक दर्शन मजबूत था, इसलिए उनका कल्याण हो गया। अतिशय हो गया, अग्नि का जल बन गया, कुरूपनी सुरूपनी हो गई, कुष्ठ रोग विधान भक्ति करने के माध्यम से ठीक कर दिया। ऐसी इतनी सतियाँ हुई हैं। इनके साथ साथ जो महापुरुष हुए, उनके ऊपर भी उपसर्ग हुआ। गज कुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी रख दी, अग्नि जला दी सर के ऊपर, लेकिन मन में सम्यक दर्शन दृढ़ था। पांडवों पे जो उपसर्ग हुआ, इतना दृढ़ सम्यक दर्शन था कि ये कहते गए कोई बात नहीं भैया, शरीर ही तो जल रहा है, आत्मा को ही जला देगा क्या। ऐसा दृढ़ सम्यक दर्शन था कि नियम से उसी भव से कुछ लोग मोक्ष चले गए और कुछ लोग आने वाले कुछ भव से मोक्ष जाएंगे। इसलिए सम्यक दर्शन को मजबूत करो। आचार्य भगवान कहते हैं, सम्यक दृष्टि को रोग आता है तो वो कर्मों को कोसता है कि हाय मेरे कर्म देखो कैसे हैं, मेरे कर्म कितने बुरे हैं, मेरे कर्मों में शायद ठीक है वेदनीय कर्म का उदय आ गया, मेरे कर्मों का उदय आ गया।
और लिखा है कि आचार्य भगवान कहते हैं मिथ्या दृष्टि को अगर रोग आता है तो कहेगा देखो किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी की हाय लग गई, किसी की बुरी नज़र लग गई, मैं क्या करूं। वो सत्यानाशी है, दुनिया भर की गाली देगा, दुनिया भर के लोगों से लड़ेगा, उन पर आरोप थोपेगा। सम्यक दृष्टि की सोच अलग होती है, मिथ्या दृष्टि की सोच बहुत अलग है। इसलिए सम्यक दर्शन को शुद्ध करें, हम अपने जीवन में सम्यक की रक्षा जरूर करें। महानुभाव, हमारे सम्यक दर्शन की रक्षा हमें ही करनी है, दूसरा व्यक्ति कोई नहीं कर सकता। आज के समय में लोग यात्राएं बहुत कर रहे हैं, भोजन पानी की सामग्री बहुत इकट्ठी कर रहे हैं, मौज मस्ती की सामग्रियां बहुत इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखने की कोई चीज़ है, वो है सम्यक दर्शन। क्योंकि आज का समय प्रचलन में एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। आज के समय में जो दिख रहा है वो बिक रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है जो दिखता है वो बिकता है। जरूरी नहीं है जो दिखने वाली चीज़ है वो अच्छी हो, क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ दिख रही है वो अंदर से बहुत खराब हो। ऐड जिस वस्तु का होता है जरूरी नहीं है वो अच्छी हो। रबड़ी का कोई ऐड नहीं होता, जो घर का गाय का घी है उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वो व्यक्ति अपने आप ही परेशान है, क्या करूं, घी तो है 10 किलो, लेने वाले हैं 20 किलो, क्या करूं। जो असली दूध बेचता है उसको कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास तो लाइन लगी है। लेकिन जो नकली माल है उनको ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, उनको पैकिंग में भी खर्चा करना पड़ता है। इसलिए दिखावे पे मत जाओ, क्या पता दिखावे पे जा कर के आप उनके हो जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो तुम लुट जाओ, बर्बाद हो जाओ। इसलिए अपने जीवन में आज के समय में सबसे ज़्यादा सुरक्षा करनी है तो अपने जीवन में सम्यक दर्शन की सुरक्षा करो। कैसे करें? सम्यक दर्शन की सुरक्षा करने के कुछ उपाय हैं, उनको याद रख लें, लिख लें, अपने जहन में लिख लें, दिमाग में लिख लें, अपने हृदय में लिख लें। क्या? सबसे पहली बात, सम्यक दर्शन में आप लोगों को अपने जीवन में जो अनुष्ठान हो, वो जो पर्व हैं, त्यौहार हैं, अनुष्ठान हो, उन समय में अपने आप को तैयार रखें। उन अनुष्ठानों में बैठने से ना चूकें। अगर कोई भगवान की भक्ति करने का अवसर मिल रहा है तो उस भक्ति में कभी चूके ना। क्यों? क्योंकि अगर चूक जाओगे तो दोबारा पता नहीं कब अवसर मिलेगा और धीरे धीरे ये होगा कि आप अपने सम्यक दर्शन को मन लेकर बैठोगे। इसलिए उन अनुष्ठानों में बैठने का अवसर जब भी मिले उनमें बैठो। क्यों? हंस के बैठो, रो के बैठो, कैसे ही बैठो। क्यों? क्योंकि उनसे आपका सम्यक दर्शन मजबूत होगा, भगवान के अभिषेक होगा, शांति धारा होगी, पूजा होगी, विधान होंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।